नहीं है। नारद जी भी श्राप दे रहे हैं, तो ये भावी है। अच्छा, शिव जी 2 दिन से आप सुन रहे थे शिव भगवान की कथा, शंकर भगवान की। तो सती जी को शंकर जी ने समझाया कि तुम पिता के घर मत जाओ, पर मानी। तो शिव जी जो त्रिभुवन को समझाने वाले हैं, वो अपनी पत्नी को नहीं समझा सकते हैं? मेरे गुरुदेव कहते थे कि नो पै है, नो पै, वो उनकी अलग अलग स्थिति है। 3 पै कौन से? पद, प्रतिष्ठा और पैसा। ये तीनों आ जाए तो अहंकार पक्का आता है। पद, प्रतिष्ठा और पैसा। और 3 पै और ऐसे हैं, उससे सामने वाला झुकता है। कौन कौन? पुष्प, प्रशंसा और प्रणाम। पुष्प माने माला। अच्छा, माला का एक नाम ही हार है। और हार गले में तब आता है जब पहनने वाला हार मानता है। झुकना पड़ेगा कि नहीं पहनने वाले को? तो हार मानो तो हार गले में आए। तो पुष्प। अच्छा, प्रशंसा करो तो भी सामने वाला बस में हो जाता है, और प्रणाम करो तो भी कुछ न कुछ जरूर कहता है, खुश रहो, प्रसन्न रहो। है तो पद, प्रतिष्ठा 3 पै ऐसे हैं जिनसे अहंकार आता है, और पुष्प, प्रशंसा, प्रणाम 3 पै ऐसे हैं जिनसे सामने वाला बस में होता है। और 3 पै और ऐसे हैं, पूरी दुनिया मानेंगी पर वो 3 नहीं मानेंगे। कौन? बोले पड़ोसी, परिवार और पत्नी। बोलो जय श्री राम। हाँ, इन 3 को मनाना, पड़ोसी को मनाना कठिन काम है, और परिवार को, और हाई कोर्ट को तो फिर आप जानते ही है। बोलो जय श्री राम। ये 9 पै है टोटल। तो शंकर जी त्रिभुवन को समझा सकते हैं, सती जी को नहीं समझा सकते, समझा देते। लेकिन शंकर भगवान के न समझाने के पीछे एक चौपाई है। क्या? शंकर जी समझ गए, बहुविधि समुझावा, पर भावी बसन ज्ञान उर आवा। शिव जी समझ गए भावी प्रबल है, इसलिए सती को ज्ञान नहीं हो रहा है। तो नारद जी महाराज ने तो श्राप देने के बाद माफी मांगी, पर राम जी ने, विष्णु भगवान ने कहा कि जपऊं जाए शंकर सतनामा, हो जाई हृदय तुरत विश्रामा। जाओ तुम जाकर के शंकर जी के 100 नाम जपो। देखो, कोई गलती हो जाए ना तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि शिव जी के 100 नाम जपो। शिव महेश्वर शंभु पिनाकी, शशि शेखर वामदेव विरूपाक्ष कपर्दी नीलकंठ शूलपाणी कटवांगी, विष्णु वल्लभ सिपिविष्ट अंबिकानाथ श्रीकंठ भक्तवत्सल। बहुत सारे नाम है। कैलाशवासी, त्रिपुरांतकारी, जटाधारी। 100 नाम जपो, इससे हृदय में तुरंत विश्राम मिलेगा। नारद जी महाराज शंकर जी के सतनाम जपने के लिए चले गए हैं, और एक कारण यही, नारद जी की बात को सत्य करने के लिए वही भगवान राम अवतार लेते हैं। ये कारण हो गया। अब कई कारण हैं। एक कल्प में भगवान का अवतार इसलिए भी हुआ कि स्वयंभू, मनु और शतरूपा, जिनसे ये सृष्टि बनी, वो स्वयंभू, मनु और शतरूपा तप करते हैं नैमिषारण्य के क्षेत्र में, और भगवान से कहते हैं कि आपको हमारे घर पुत्र बनकर आना होगा। भगवान ने कहा जरूर। तब वही स्वयंभू, मनु और शतरूपा दशरथ कौशल्या बनते हैं, तब भगवान उनके घर अवतार लेते हैं। एक कारण और भी है। केकई देश का राजा सत्यकेतु, जिसका पुत्र प्रताप भानु और उसका भाई अरिमर्दन, मंत्री धर्मरुचि, इन तीनों को कपटी मुनि के चक्कर में फंसने के कारण श्राप लगता है। तब वो प्रताप भानु रावण बनता है, और अरिमर्दन कुंभकर्ण बनता है, और धर्मरुचि जाकर के विभीषण बनता है। इसलिए कई कारण है, एक नहीं है। राम जन्म के राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका, परम विचित्र एक तेका। राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका, परम विचित्र एक तेका। जय सिया राम, जय जय सिया राम,
हेतु अनेका, अनेक हेतु है। परम विचित्र एक ते एका, परम विचित्र है सभी। तो ये प्रताप भानु रावण बना। कई बार लोग कहते हैं कि प्रताप भानु रावण क्यों बना, उसका तो कोई दोष नहीं था। यद्यपि आपने कहीं विस्तार से सुनी होगी ये कथा, अभी तो समय अभाव है, मुझे रामावतार करवाना है। प्रताप भानु एक कपटी मुनि के चक्कर में फंस गया, उसका कोई दोष नहीं था। हमने कहा भाई आज भी रामलीला होती है तो कम से कम रावण बनाने वाले को किसी आप एरे गेरे को पकड़ लोगे? रामलीला का पार्ट जब करते हैं तो रावण बनाने वाला कोई एरा गेरा हो सकता है? अरे उसको कम से कम इतना प्रतिभावान तो होना ही चाहिए जो राम के सामने खड़ा हो सके। इसलिए प्रताप भानु, भानु माने सूर्य, और प्रताप, सूर्य जितना प्रताप हो वो ही राम जी के सामने खड़ा हो सकता है। इसलिए प्रताप भानु ही रावण बना। भगवान के सामने खड़ा होना भी तो कोई सरल काम थोड़ी है। अच्छा, तीनों जाकर के त्रिकूट पर्वत के ऊपर, यद्यपि इनका कुल बहुत उत्तम था, ब्राह्मण थे, उपजे तदपि पुलस्त कुल पावन अमल अनूप, लेकिन तदपि महीसुर श्राप बसे भय सकल अघरूप। ब्राह्मण कुल था लेकिन उसके बाद में भी श्राप के कारण सबके सब पापी हुए, सबके सब राक्षस हुए। और इसी रावण का विवाह मय दानव की पुत्री जिसका नाम मंदोदरी के साथ हुआ। तीनों ने कठिन तपस्या करी, ब्रह्मा जी आए, मांगो मांगो क्या चाहिए। रावण ने तो एक ही वरदान मांगा, बोले हमको ऐसा वरदान दे दो हम किसी से मरे ही नहीं, हम काहू के मरे ही न मारे। ब्रह्मा जी ने कहा भाई ये तो गड़बड़ है। क्यों? बोले ये वरदान आजकल देना बंद कर दिया। रावण ने कहा क्यों? ब्रह्मा जी बोले तुम लोग हमसे वरदान मांगते हो फिर हमारे पीछे पड़ जाते हो। भस्मासुर को शंकर जी ने दिया था ना वरदान, बाबा की हालत क्या हुई, फिर खुद ही आगे दौड़े। ब्रह्मा जी बोले हमने ये वरदान बंद कर दिया है। अच्छा तो किसी एक उपाय से मृत्यु मांग सकते हो। तो रावण ने कहा हम किसी से मरे नहीं, बस वरदान देना हो तो ये दे दो कि बानर मनुज जाति दुई वारे, बंदर और मनुष्य मारे तो मरे। ये बात बड़ी समझने की है। अब रावण ने यह सोच लिया था कि बंदर और मनुष्य राक्षस को थोड़ी मार सकते हैं, क्योंकि राक्षसों का आहार है नर कपि भालू आहार हमारा। राक्षस तो मनुष्य को और बानरों को खाते हैं। तो रावण ने सोचा कि बानर और मनुष्य कभी नहीं मार सकते, और पहली बात बानर और नर एक साथ रह भी नहीं सकते, इसलिए हमारी मृत्यु नहीं होगी। इसका तीसरा अर्थ एक और है। रावण ने कहा कि बानर मनुज जाति दुई बारे, मतलब वो मनुष्य मुझे मारे जो बानर का स्वामी हो, बानरों का स्वामी हो। अच्छा, बानर का एक अर्थ और होता है, हमारे शास्त्र में मन को बंदर कहा है। जैसे बंदर की गति बड़ी चंचल है, ऐसे मन कभी एक जगह टिकता। समझ लो हम यहां कथा में बैठे हैं और यहां बैठे रहने के बाद भी बार बार मन घर जा रहा है, तो समझ लो कलयुग के पक्के चेला है। हाँ, जिनका मन बार बार घर जाए समझ लो कलयुग के पक्के चेला है। वो नहीं चाहता कि हम कथा सुने। इसकी बहुत स्पीड है। सूर्य की किरण जब धरती पर आती है तो वैज्ञानिकों के अनुसार 1,86,000 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से आती है। 1,86,000 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से सूर्य की किरण धरती पर आती है। पर पौराणिकों के अनुसार सूर्य की किरण से भी तेज गति है भगवान नारायण के वाहन गरुड़ जी की, और गरुड़ जी से भी तेज स्पीड है भगवान श्री कृष्ण के दिव्य सुदर्शन चक्र की, और श्री कृष्ण के दिव्य सुदर्शन चक्र से भी तेज गति है राम जी के अमोघ बाण की, और राम जी के अमोघ बाण से भी गति है इंसान के मन की। बोलो जय श्री राम। अब गुणा कर लो कितनी तेज है, इतनी स्पीड है इसकी। 1 मिनट में अमेरिका यदि हम लोग विमान से फ्लाइट से जाएं तो भी 18 घंटे कम से कम लगते हैं, पर इसको 1 सेकंड नहीं लगता। 1 मिनट में दिल्ली तो दूसरे पल में लंदन। बहुत तेज है ये। इसलिए कबीर जी कहते हैं मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम स्यों मन ही करत फजीत।
यह तो गति है अटपटी, झटपट लखे ही न कोई, यदि इसको झटपट लखे तो चटपट दर्शन हो। यह मन की गति है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, बद्धम तो विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम मन है। मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। तो रावण ने कह दिया कि वह आदमी, वह नर हमें मारे जो बानर का स्वामी हो, मतलब वो मारे जो मन जीता हुआ हो। कठिन काम है ना। मन को जीतने वाला नर मुझे मार सके, क्योंकि रावण जानता है मन को आज तक कोई नहीं जीत पाया। इसीलिए तो मेरे प्रभु को ही आना पड़ा, और भगवान तो इतने मर्यादा पुरुषोत्तम है, उन्होंने तो मन को ही जीत लिया। कबीर जी एक दोहा कहते हैं, एक अचंबा हमने देखा बंदर दूहे गाय। इसी बंदर पर बता रहा हूं, मन पर। एक अचंबा हमने देखा बंदर दूहे गाय, दूध दूध तो सब पी लेवे घी बनारस जाए। इसका अर्थ क्या हुआ? बोले महाराज हम समझे नहीं। बोले एक अचंबा हमने देखा बंदर दूहे गाय। बंदर कौन? मन। और गाय कौन? ये इंद्रियां। हमारे शरीर की जो इंद्रियां हैं, इनको संस्कृत में गो बोलते हैं। हिंदी में भी गो है। गोस्वामी जी कहते हैं, गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जाने हूं भाई। हिंदी में भी इंद्रियों को गो बोलते हैं। अच्छा, अंग्रेजी में गो किसको बोलते हैं? गो माने जाना। तो इसका भी अर्थ अच्छा है, जिसके द्वारा हमारा मन जाए, गो। वो इंद्रियां किसके द्वारा जाता है? मन। आंख के द्वारा, कान के द्वारा, नाक के द्वारा, इनसे मन जाता है। आंखों से अच्छा दृश्य देखने का मन करता है, कानों से सुंदर संगीत सुनने का मन करता है? जिह्वा अच्छे अच्छे पदार्थ मांगती है। तो जिनके द्वारा हमारा मन गो, वो इंद्रियां। इसलिए ये इंद्रियां अपना अपना भोग मांगती है। इनको जीतने वाला हमें मारे। तो कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि बंदर दूहे गाय, मतलब मन ही इन इंद्रियों का दोहन कर रहा है, दू रहा है इन सबको। और धीरे धीरे दूध दूध तो सब पी लेवे, मतलब जब तक युवावस्था रहती है तब तक तो इंद्रियों का भोग चलता है। और आदमी बूढ़ा हो जाए, आंख कमजोर, कान कमजोर, सब इंद्रियां शिथिल पड़ जाए, तब क्या बोलता है? बोले अब तो काशी जाएंगे, भजन करेंगे। बोलो, दूध दूध तो पी गया, अब बिना दूध का घी बनारस जाए, अब काशी जाएगा। ये बिना दूध का घी है बुढ़ापा। ऐसा हमको वो मारने वाला हो जो मन का स्वामी हो। दशरथ और दशानन, देखो अर्थ दोनों में एक है। राम जी के पिताजी के साथ भी 10 शब्द लगा है, और राम जी ने जिसको मारा उसके साथ भी दशानन माने 10 सिर वाला। तो 10 दोनों में है। अच्छा, उन दोनों के पास ही नहीं, हमारे पास भी 10 है। ये 10 सबके साथ है। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां है कि नहीं? 10 इंद्रियां सबके पास। 10 इंद्रियां प्रत्येक जीव के पास है, इसलिए हमारे साथ भी 10 है। पर फर्क क्या है? कोई तो 10 इंद्रियों से भोग शुरू कर देता है, तो वो बन जाता है दशानन रावण। और कोई 10 इंद्रिय रूपी घोड़ों को पकड़कर शरीर के रथ में जोड़ लेता है और संयम की लगाम हाथ में ले लेता है, वो बन जाता है दशरथ। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल लगाते चलो। ये रथ है शरीर, ये 10 इंद्रियां घोड़ा है, इन पर संयम का कोड़ा लगाओ, तब दशरथ बनोगे। अच्छा, दशरथ बनोगे तो राम आएंगे, ऐसे थोड़ी आएंगे भगवान। लेकिन एक सज्जन कहते, एक चारवाक का सिद्धांत है, बोले यावत जीवे सुखम जीवे, तृणम कृत्वा घृतम पीबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः है। बोले क्या दशरथ बन करके इंद्रियों का संयम? क्या? बोले जब तक जियो सुख से जियो, कर्ज लेकर घी पियो, मर जाओगे फिर कौन आता है देखने के लिए? बोलो, यही कोई बात है? इसी बात को एक कवि ने अपनी भाषा में कहा, जिनका नाम था काका हाथरसी। काका हाथरसी ने कहा, कह काका कविराय नाम कुछ रोशन कर जा, कह काका कविराय नाम कुछ रोशन कर जा, और मरना तो है ही, कर्जा लेके मर जा।
लेकिन ये जिंदगी नहीं है। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी ना हो तो जिंदगी में जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। ऐसी जिंदगी हो। सुयश हमेशा अमर रहता है, शरीर किसी का अमर नहीं है। जो जीव इस जगत में आए उन किसी का भी शरीर अमर नहीं है, लेकिन जो यश कमाया है वो सुयश सदैव संसार में अमर रहता है। कि वो बड़े अच्छे आदमी थे, वो भले इंसान थे। तो रावण को वरदान दे दिया। कुंभकर्ण के पास में गए, जो शरीर देखा, ब्रह्मा जी को लगा कि ये रोज नाश्ता करेगा तो संसार को चौपट कर देगा। अरे भाई, हम तो एक एक करके बनाएंगे, ये एक साथ मिटाएगा। तो ब्रह्मा जी बोले सरस्वती जी को, देवी, हाँ बोले, जल्दी इसकी जिह्वा पर बैठ जाओ। अब सरस्वती जी बैठ गई। अब कुंभकर्ण ने मांगी तो थी कि हमें इंद्रासन मिल जाए। मांगा तो ये कि मैं इंद्र बन जाऊं, देवताओं का राज, अमरावती का राज भोगूं। लेकिन गड़बड़ ऐसी हुई कि सरस्वती जी की वजह से इंद्रासन नहीं मांग सका, बोले हमें निंद्रासन मिल जाए। ब्रह्मा जी बोले, भैया भला हो तेरा, सोता रहे तू, जल्दी सो। तेरे जैसे आदमी के तो सोने में ही भलाई है। अब उन दोनों को वरदान दे करके विभीषण के पास में गए और पूछा क्या? गए विभीषण पास पुनि, कहूं पुत्र वर मांगो, ते ही मांगे हूं भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। रामायण की चौपाइयां जब पढ़े तो बड़े अच्छे अच्छे अर्थ सामने आते हैं। देखो, रावण को वरदान दिया ब्रह्मा जी ने, पुत्र नहीं कहा। कुंभकर्ण को वरदान दिया, पुत्र नहीं कहा। और विभीषण के पास जाते क्या बोले? गए विभीषण पास पुनि, कहूं पुत्र वर मांग। उसको पुत्र कह दिया। किसी ने कहा, इसे पुत्र क्यों? यद्यपि ब्रह्मा जी के तो सभी पुत्र हैं, तो इसे पुत्र और बाकी को पुत्र क्यों नहीं? ब्रह्मा जी ने बहुत अच्छी बात कही। बोले, पुत्र तो हमारी भाषा में जिस कुल में जन्म ले ले तो हम बोलते हमारा पुत्र है, बाकी सही मायने में पुत्र कौन होता है? बोले, पुन्नाम नरकात त्रायते इति पुत्र। पिता के पीछे से पुण्य कर्म करके जो संतान पुम नामक नरक से तार दे, वो पुत्र है। इसलिए ब्रह्मा जी जानते हैं कि इस खानदान को, राक्षसी खानदान को तारने वाला तो केवल विभीषण है, बाकी तो सब डुबोने वाले हैं ये। इसलिए पुत्र वही है, सही मायने में बेटा वही है। हमारे यहाँ शब्दों की भी बड़ी अच्छी अच्छी व्याख्या है। आजकल पुत्र थोड़ी बोलते, आजकल लड़का, लड़का है। अच्छा, लड़का का अर्थ क्या है? जो माँ बाप से अपने हिस्से की संपत्ति लड़ लड़ कर मांगे, वो लड़का। लड़ करके अपनी संपत्ति मांग ले, वो है लड़का। उससे थोड़ा ऊंचा स्थान है बेटे का। बेटा माने बट शब्द से बेटा शब्द बना है, मतलब बंटवारे के लिए जो माँ बाप की सेवा करे वो बेटा। उसको लगता है कि चलो सेवा करेंगे तो इतना तो मिल ही जाएगा, तो वो बेटा है। लेकिन पुत्र का स्थान बहुत ऊंचा है। जो ये कहें कि माताजी पिताजी आप धन किसी को दे दो, मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन चरण कमल सदैव मेरे आंगन में रहने चाहिए, वो सच्चा पुत्र है। तो विभीषण पुत्र है। विभीषण को वरदान दे दिया। अब तो धीरे 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 रावण का परिवार इतना बड़ा, कुबेर पर धावा बोलकर विमान ले आया, लंका पूरी नगरी। अब कौन ज्यादा राक्षसी खानदान का वर्णन करे, सब लोग जानते ही है। लेकिन तुलसीदास जी महाराज ने तो रामायण में कहीं नहीं लिखा है कि रावण का खानदान कितना बड़ा था। यद्यपि कुछ नाम जरूर लिखे हैं। कुमुख अति कुमुख अकंपन कुलिशरद धूम केतु अतिकाय, एक एक जग जीति सके ऐसे शुभ टनिकाय। कुलिशरद अकंपन धूमकेतु कुमुख अतिकाय, नरांतक अहिरावण मेघनाद अक्षय कुमार, पर गिने चुने नाम लिखे हैं। तुलसीदास जी महाराज जो काम करते वो थोक में करते हैं। जब हनुमान जी लंका गए थे ना, राक्षसों को मारा, तो तुलसीदास जी दोहा क्या लिखते हैं?
बोले कछु मारे सी कछु मरदे सी कछु मिले सी धूरी धरी धूरी कछु पुनि जाई पुकारे प्रभु मरकट बल भूरी। कुछ मार दिए, कुछ मसल दिए, कुछ फेंक दिए, कुछ समुद्र में। किसी ने कहा बाबा नाम तो बताओ, गिनो तो सही कितने मारे। हनुमान जी ने। तुलसीदास जी बोले ये कौन से स्वतंत्रता संग्राम में मर रहे हैं जो इनको पेंशन मिलेगी, मरने दो। कौन सा रत्न देना है इनको, जितने मरे उतने अच्छे हैं बस। तुलसीदास जी संख्या लिखते ही नहीं, वो सीधा लिखते कछु मारे सी कछु मरदे सी कछु मिले सी धरी धूरी कछु पुनि जाई पुकारे प्रभु मरकट बल भूरी। लेकिन कबीरदास जी ने एक पद में कहा है, कितने थे रावण के परिवार वाले? बोले 1,00,000 पूत 1,00,000 नाती, 1,00,000 बेटा और 1,00,000 नाती। बोलो 2.25 लाख। यदि उस समय वोट की राजनीति होती तो 2.25 लाख वोट उसके घर के थे। इतना बड़ा परिवार। अच्छा बड़ा परिवार कोई देखेगा तो अहंकार तो होगा ही कि मेरे इतना बड़ा परिवार है। मेघनाद आदि सब राक्षसों को बुला करके रावण ने कहा भाई देखो हम असुर है और हमारा वेर सुर से है, देवताओं से है। और देवता कब पुष्ट होते हैं? जब यज्ञ होता है, जब धर्म होता है, जब सत्संग कथा कीर्तन होते हैं तो देवताओं का बल बढ़ता है। एक काम करो, जिस गांव में गौ सेवा, यज्ञ, धर्म, पूजा पाठ होता हो उसी गांव में आग लगा दो, तो देवता यज्ञ के बिना भूखे रहेंगे तो बलहीन हो जाएंगे, और बलहीन होने के बाद हम इन्हें समाप्त कर देंगे, फिर तो हमारा ही राज्य होगा। अब रावण ने ये आज्ञा दी तो पूरे परिवार के लोग मेघनाद आदि सब निकल पड़े। जहां यज्ञ होते उस नगर को आग लगा देते, जहां पूजा पाठ धर्म कर्म होता उसको विध्वंस कर देते। और रावण ने कहा आज के बाद में ध्यान देना, मैं ही भगवान हूं और कोई भगवान नहीं है। हवन करना हो तो मेरा करो, जप करना हो तो मेरा नाम जपो। सब लोग इतने भयभीत हो गए, कांपने लगे, कहां जाए। देवता लोग दौड़ दौड़ करके पर्वत की कंदराओं में छुप गए। रावण खुद अपने हाथ में गदा लेकर के जब निकलता तो पूरी धरती कांपने लगती। चलत दसानन डोलत अवनी, पूरी धरती कांपती। दिक्पाल भी हाथ जोड़ करके स्तुति करते। इस तरह चारों तरफ पाप बढ़ गया। अच्छा संख्या किसकी बढ़ी? खल, चोर, जुआरी, लंपट, परधन हरने वाले, परदारा गमन करने वाले, माता पिता की सेवा नहीं करने वाले और साधु संतों से सेवा करवाने वाले, ये लोग बढ़ गए। और जब इनकी संख्या बढ़ी तो धरती दुखी हो गई, त्राही त्राही करने लगी। तो धरती ने गाय का रूप लिया, ब्रह्मा जी के पास में गई और ब्रह्मा जी महाराज बोले मेरा भी कुछ जोर नहीं है, उसी भगवान के पास चलो जिनकी तू दासी है। तो धरती और जितना भी देव समाज है सब भगवान की स्तुति कर रहे हैं कि हे प्रभु अब हमें बचाइए, इस पापाचार से हमारी रक्षा करिए। लेकिन उनके मन में एक संशय हो गया। कोई बोला कि स्तुति कर रहे हो तो चलो गोलोक चलो, कोई बोला बैकुंठ चलो, कोई बोला क्षीर सागर चलो। शंकर भगवान बोले उसी समाज में मैं था, मैंने कहा देवताओं तुम पहले ये तो तय कर लो कि भगवान कहां है कहां नहीं है। तुम तो कह रहे हो वहां चलो वहां चलो, और देवता लोग तय नहीं कर पाए कि भगवान कहां है। शंकर भगवान ने बड़ी अच्छी बात कही, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।
वचन सबके मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान तो सब जगह है। अच्छा, प्रकट हुए कैसे? बोले प्रेम ते प्रकट होई में जाना। भगवान तप से मिलेंगे, साधना से मिलेंगे, यज्ञ से मिलेंगे, ज्ञान से मिलेंगे, इसमें संशय है, लेकिन प्रेम से पक्का मिलेंगे। शेष महेश गणेश सुरेश दिनेश हूँ जाहि निरंतर ध्यावे, ताहि अनंत अखंड अछेद अभेद सुबेद बतावे। नारद से सुख व्यास रहे पचिहारी कहू पुनि पार न पावे, और ताहि अहीर की छोहरियां छचिया बर छाछ पे नाच नचावे। बोलो, भगवान कृष्ण के घर कोई कमी थी क्या माखन की? 9 लाख गाय थी। कितनी? 9 लाख धेनु नंद बाबा के नित नयो माखन होए। कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो रोज जाते गोपियों के घर माखन चुराने के लिए, क्योंकि गोपियां खुद कहती आज मेरे अंगना में आवो नंदला, अरे आवो घने श्याम, ये दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। तब भगवान आते। प्रेम ही के कारण गोपी संग में नचाया करती, सगुण स्वरूप रूप प्रेम गुण गाया करती, और गोकुल की गलियों में माखन खिलाया करती। प्रेम से कुब्जा प्यारी सिद्धि बनकर पाया पाठ, सूरदास सच्चा प्रेमी देवा गुज्जर धन्ना जाट, सदना कसाई नाई सेन जी हुआ ना घाट। अनेक भक्तों को भगवान मिले, लेकिन प्रेम के कारण। तो शंकर भगवान ने कहा तुम भी प्रेमा भक्ति करो। देखो, भगवान को प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ी जो बात है वो भाव है। भाव से भगवान रिझते हैं। किसी साधक की कुछ पंक्तियां मुझे स्मरण हो रही है। भाव के वश में है भगवान, भाव के वश में है भगवान, भाव नहीं तो निधि बन मधुबन, भाव नहीं तो निधि बन मधुबन, लागत सब वीरान, और भाव होवे तो जित देखूं तित, मैं निरखूं सुंदर श्याम, भाव के वश में है भगवान। भाव नहीं तो निधिवन मधुबन, लागत सब वीरान, और भाव होवे तो जित देखूं तित निरखूं सुंदर श्याम। अच्छा, भाव नहीं तो मंदिर में भी, भाव नहीं तो हर मंदिर में, भाव नहीं तो हर मंदिर में, दीखत बस पाषाण